Hello students and welcome back to my channel. So students, today we are going to discuss chapter number 13 of your class 6 science, that is fun with magnets. So let's see question number 1. Fill in the blanks in the following. आपको क्या करना है? Fill in the blanks करना है. Simple. First क्या है? Artificial magnets are made in different shapes such as, हमें पता है आर्टिफिशियल मैग्नेट डिफरेंट शेप्स का होता है, जैसे बार मैग्नेट, सिलिंड्रिकल मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट. सेकेंड क्या है? देखो, द मेटेरियल्स विच आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स ए मैग्नेट आर कॉल्ड डैश. वैसा मटेरियल जो मैग्नेट के टूवर्ड्स में अट्रैक्ट होता है उनको क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है मैग्नेटिक मटेरियल. ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? मैग्नेटिक मटेरियल. थर्ड क्या है? देखो, पेपर इज़ नॉट ए डैश मटेरियल. तो हमें पता है पेपर क्या है? पेपर इज़ नॉट ए मैग्नेटिक मटेरियल. ठीक है. फोर्थ, इन ओल्डन डेज सेलर यूज टू फाइंड डायरेक्शन बाय सस्पेंडिंग ए पीस ऑफ. तो ओल्डन डेज में क्या होता था? जो सेलर्स है वो बार मैग्नेट का हेल्प से डायरेक्शन को फाइंड करते थे. ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? बार मैग्नेट. लास्ट क्या है? देखो, ए मैग्नेट ऑलवेज हैज़ डैश पोल्स. तो हमें पता है मैग्नेट का कितना पोल्स होता है? टू पोल्स, दैट इज नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. फर्स्ट इज डन. सेकंड देखो, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. आपको सिंपली क्या करना है? ट्रू फॉल्स बताना है. ए सिलिंड्रिकल मैग्नेट हैज़ ओनली वन पोल. तो ये तो गलत है. दैट इज़ द गिवन स्टेटमेंट इज़ फॉल्स बिकॉज बी इट एनी मैग्नेट, मैग्नेट का हमेशा दो पोल होता है. एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है आपका साउथ पोल. सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट. सेकेंड क्या है? देखो, आर्टिफिशियल मैग्नेट्स वर डिस्कवर्ड इन ग्रीस. द गिवन स्टेटमेंट इज़ फॉल्स बिकॉज आर्टिफिशियल के जगह पे क्या हुआ था? डिस्कवर्ड नेचुरल मैग्नेट. ओके. थर्ड, सिमिलर पोल्स ऑफ ए मैग्नेट रिपेल ईच अदर. हमें पता है सिमिलर जो मैग्नेट है, सिमिलर पोल्स दैट इज सपोज लाइक नॉर्थ नॉर्थ, वो एक दूसरे से रिपेल करते हैं. सो दिस इज ट्रू. मैक्सिमम आयरन फिलिंग स्टिक इन द मिडिल ऑफ ए बार मैग्नेट व्हेन इट इज ब्रॉट नियर देम. यहाँ पे आपको क्या बोला? जो मैक्सिमम आयरन फिलिंग से वो कहाँ पे स्टिक हो जाता है? बार मैग्नेट के ठीक मिडिल पे, जब वो उसके नियर पे आता है. तो ये तो गलत है बिकॉज हमें पता है दैट मैक्सिमम आयरन फिलिंग्स इंस्टेड ऑफ मिडिल कहाँ पे अट्रैक्ट होते? एट द एंड्स ऑफ द मैग्नेट. सो द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स. बार मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट टूवर्ड्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है बिकॉज अगर आपने बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड किया तो वो कैसा अलाइन हो जाता है? इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. ठीक है. नेक्स्ट क्या है? देखो आपका, ए कॉम्पस कैन बी यूज टू फाइंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन एट एनी प्लेस. कॉम्पस से हम लोग को क्या बोला? हम लोग ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन कोई भी प्लेस का निकाल सकते. दैट इज़ वी कैन यूज़ दिस. तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है. हम कॉम्पस के हेल्प से ही डायरेक्शन पता करते हैं. लास्ट क्या है? देखो, रबर इज़ ए मैग्नेटिक मटेरियल. हमें पता है रबर क्या है? रबर इज़ नॉट ए मैग्नेटिक मटेरियल. सो देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट इज़ फॉल्स. Question number 3. It was observed that a pencil sharpener gets attracted by both the poles of a magnet although its body is made of plastic. Name a material that might have been used to make some part of it. Very very important question. तो आप लोग जो पेंसिल शार्पनर यूज़ करते हो, वी ऑल नो दैट इट इज़ मेड अप ऑफ प्लास्टिक. पर उस पर ऐसा एक मटेरियल प्रेजेंट है जिससे क्या वो मैग्नेट के टूवर्ड्स अट्रैक्ट हो गया. नाउ वी ऑल नो दैट पेंसिल शार्पनर में क्या प्रेजेंट है आपका? देयर इज़ अ ब्लेड प्रेजेंट इन द पेंसिल शार्पनर विच इज़ मेड अप ऑफ आयरन. एंड हमें पता है आयरन क्या है? एक मैग्नेटिक मटेरियल है एंड दैट इज़ वाई इट इज़ अट्रैक्टेड बाय द पोल्स ऑफ मैग्नेट. So I hope it's clear. So next is the question number 4. Column 1 shows different positions in which one pole of a magnet is placed near that of the other. Column 2 indicates the resulting action between them for each situation. Fill in the blanks. यहाँ पे आपको दो कॉलम गिवन है, दैट इज कॉलम 1 एंड कॉलम 2. कॉलम 1 पे आपको क्या दिया हुआ है? डिफरेंट पोजिशंस गिवन है पोल ऑफ द मैग्नेट का. चार आपको सिचुएशन ऐसा गिवन. आपको कॉलम 2 पे क्या बोलना है उसका? ठीक, उसका रिजल्टिंग एक्शन क्या हो रहा है बिटवीन ईच ऑफ दैम, वो आपको बताना है. जैसे आपको टोटल यहाँ पे कितना है? 1 2 3 एंड 4 सिचुएशंस. तो फर्स्ट आपका क्या है? देखो, नॉर्थ नॉर्थ, नॉर्थ डैश, साउथ नॉर्थ डैश साउथ. सो लेट्स सी द आंसर. फर्स्ट केस देखो, नॉर्थ नॉर्थ. हमें पता है सिमिलर पोल एक दूसरे से रिपेल करते, तो फर्स्ट आपका क्या होगा? रिपल्शन.
सेकंड आपको दिया नॉट डैश अट्रैक्शन। हमें पता है ऑपोजिट क्या होता है, इट अट्रैक्ट्स, इसलिए आप यहाँ पे क्या लिखोगे, साउथ। सिमिलरली थर्ड केस भी आपका सेम है, साउथ नॉर्थ, ये भी आपका होगा अट्रैक्शन। फोर्थ है आपका डैश साउथ, रिपल्शन, सेम यहाँ पे आपका क्या होगा, साउथ, क्योंकि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। क्वेश्चन नंबर 5, राइट एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ ए मैग्नेट। एनी टू प्रॉपर्टीज आपको बताना है। फर्स्ट क्या है, देखो, ऑपोजिट पोल्स ऑफ टू मैग्नेट अट्रैक्ट ईच अदर while like poles of two magnets repel each other. A freely suspended magnet always aligns in north south direction. तो सबसे पहले आपका पॉइंट क्या है, ऑपोजिट पोल्स ऑफ टू मैग्नेट अट्रैक्ट ईच अदर। सपोज एग्जाम्पल अगर हम लोग ले नॉर्थ साउथ या फिर साउथ नॉर्थ, वो एक दूसरे से अट्रैक्ट होंगे। एंड लाइक चार्जेस दैट इज लाइक पोल जो टू मैग्नेट का, वो ऑलवेज एक दूसरे से रिपेल करते हैं। जैसे अगर हम लोग एग्जाम्पल ले लाइक नॉर्थ नॉर्थ या फिर साउथ साउथ। फिर सेकंड क्या है, फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज अलाइंस इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलवेज वो कौन से डायरेक्शन में अलाइन करते हैं, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। नेक्स्ट, वेयर आर पोल्स ऑफ ए बार मैग्नेट लोकेटेड। तो हमें पता है जो पोल्स है बार मैग्नेट का आर लोकेटेड एट इट्स टू एंड पॉइंट्स, जैसे यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा होगा।